हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम साइंस की ब्लड से रिलेटेड कुछ जानकारी लेंगे, उसके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे और हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे ब्लड के बारे में। जितनी भी इससे क्वेश्चन जो बन सकता है उसके बारे में हम पूरी डिटेल में समझते हैं, चलेगा। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं ब्लड, ठीक है, ये है ब्लड। ब्लड मीन्स इसको बोलते हैं हम रक्त। क्या बोलते हैं हम? रक्त। इसी को हम लहू भी बोल सकते हैं, लहू, या इसी को बोलते हैं हम लोग खून। ठीक है, क्या बोलेंगे? खून, या इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लड। ठीक है, ब्लड। ठीक है, तो ये जो ब्लड है या रक्त या लहू या खून, लहू हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा रहती है, मतलब ये आयरन रहता है इसमें Fe+2, इसको फेरस बोलते हैं, है ना। इसी की वजह से फेरस, इसी की वजह से हम इसमें लोहे की मात्रा या आयरन की मात्रा रहती है, इसी को फेरस या बोलते हैं लोहा, है ना। तो लोहा की मात्रा होने की वजह से इसको लहू भी बोलते हैं, चलेगा। अब इस लहू के बारे में या रक्त के बारे में या खून के बारे में हम जानते हैं एक्चुअल में एक चीज है ये क्या, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड जो है, ब्लड, फर्स्ट पॉइंट, ब्लड जो है पहली बात तरल संयोजी तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? ऊतक है। जो ब्लड जो है क्या है? सबसे पहला पॉइंट, एक तरल संयोजी ऊतक। अब इसकी मीनिंग समझ लो, या इसको बोलते हैं लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना, टिश्यू, चलेगा। तो समझते हैं ये लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है ना। चलिए, एक चीज देखिए, सबसे पहले लिखा है तरल, है ना। क्या लिखा है यहाँ पर? तरल। तरल का मतलब क्या होता है? तरल का मतलब होता है जो बहता है, जिसमें बहने का नेचर होता है, जो बहना मतलब बहेगा ही, ठीक है। फ्लोट करता है, क्या करता है? फ्लोट करता है, फ्लोट करता है मतलब बहने की जो नेचर है ना। तो ये बहता है, जिस प्रकार से आप लोगों ने सुने होंगे एलपीजी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तरल संयोजी या सॉरी तरल पेट्रोलियम गैस, है ना, जो बह जाता है, जिसमें बहने का नेचर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? तरल, लिक्विफाइड। तो हमारा जो ब्लड होता है ये भी बहने का नेचर रहता है इसमें भी, है ना। और दूसरी चीज संयोजी, संयोजी का मतलब होता है कनेक्टिव। संयोजी का मतलब क्या होता है? कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो पूरे बॉडी ऑर्गन को, जो हमारे जितने भी शरीर में जितने भी ऑर्गन्स है, उसको एक दूसरे से जो कनेक्ट करके रखता है ना, तो वो क्या होता है? ब्लड। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। तीसरी चीज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? सबसे पहले समझो, जो हमारा शरीर है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, सबसे पहले इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। और कोशिका के जो ग्रुप बनता है, कोशिका के जो ग्रुप बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक, या इसी को बोलते हैं हम लोग टिश्यू। ठीक है, तो इस ऊतक से बनता है क्या हमारे पास? ऑर्गन, या फिर बोल सकते हैं आप लोग इसको अंग। और इससे बनता है बेटा अंग तंत्र। क्या बनेगा? अंग तंत्र। और इस अंग तंत्र से पूरा मिलकर बनता है हमारी बॉडी या फिर शरीर। तो इस शरीर को बनाने के लिए सबसे पहले कोशिका, और कोशिका के जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं ऊतक, और ऊतक के जो ग्रुप बनेगा उसको बोलेंगे अंग, और अंगों के ग्रुप को बोलते हैं अंग तंत्र, और इससे बनेगा हमारा शरीर। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप देखोगे तो इस कोशिका के ग्रुप को ही क्या बोलते हैं हम लोग? ऊतक। तो ये भी एक प्रकार से क्या है? कोशिकाओं के ग्रुप ही है ना। ये ग्रुप ऑफ सेल बोल सकते हैं इसको आप, ग्रुप ऑफ सेल, या फिर कोशिकाओं के समूह, ग्रुप ऑफ सेल। तो इस टाइप से क्या होता है हमारे पास? ऊतक होता है। तो ये भी एक प्रकार से ग्रुप ऑफ सेल है, एक सिमिलर टाइप की कोशिका रहती है जो ब्लड का निर्माण करती है। तो आपको पहली बात समझ आ गई होगी, ये तरल संयोजी ऊतक है, और ऊतक जो होता है कोशिका, कोशिका के जो ग्रुप मिलकर बनता है उसको बोलते हैं ऊतक, है ना, सिमिलर टाइप की।
और ऊतक के समूह अंग, अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो आपको सेल के बारे में समझ आ गया होगा या टिश्यू के बारे में समझ आ गया होगा कि टिश्यू क्या होता है। लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव मतलब क्या होता है, संयोजी, मतलब पूरे शरीर को एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का जो काम करता है वो क्या होता है हमारे पास, ठीक है, वो होता है हमारे पास तरल संयोजी ऊतक, या इसको बोलते हैं ब्लड। तो ब्लड क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या होता है, हम वन बाय वन पूरे पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। दूसरा ये होता है बेटा एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, एक प्रकार का कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, ये क्या है, एक प्रकार का कोलाइडी विलयन, ठीक है। अब देखिएगा आपको तो पता है विलयन जो होता है, इसको विलयन क्या होता है, एक विलय और विलायक के से जो मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं विलयन। आप लोग को पता है विलायक की मात्रा अधिक रहती है, विलय की मात्रा कम रहती है, जो जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक बोलते हैं, और विलय की मात्रा थोड़ी कम रहती है उसको घोला जाता है। जैसे पानी और नमक, तो पानी जो होता है हमारे पास अधिक मात्रा में, एक चम्मच नमक जब डालेंगे तो पानी जो होगा उसमें विलायक होगा और जिसमें नमक रहेगा वो क्या होगा, विलय होगा। जब इन दोनों को घोल लेंगे तो बनता है कि हमारे पास एक प्रकार से विलयन टाइप का या मिश्रण टाइप का, ठीक है। तो अब विलयन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हमारे पास कुछ विलयन जैसे हमारे पास लेते हैं ट्रू विलयन बोलते हैं, है ना, वास्तविक विलयन, या फिर कोई होता है हमारे पास कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स या कण रहते हैं उनका जो आकार रहता है बेटा, उनका जो आकार रहता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है, ठीक है, 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। किसका, कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन का मतलब होता है जैसे कि आपने कोई यहां पर एक ग्लास ले लिए और इस ग्लास में आपने क्या मिलाकर रख दी है, एक ग्लास में कुछ नमक मिला दिए, पहले पानी में थोड़ा सा हमने क्या ले लिए, नमक ले लिए। तो इसको जब हम मिक्स करेंगे तो ये एक दूसरे में पूरी तरीके से मिल जाता है, और उन कणों का जो आकार रहता है वो यदि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो इसी को बोलते हैं हम लोग कोलाइडी विलयन, ठीक है। तो ब्लड भी क्या है, एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, मतलब इसका भी जो आकार रहता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। तो आपको दूसरा पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। हाँ, इसको और मिटा रहा हूं मैं थोड़ा सा। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है बेटा, हाँ तीसरा पॉइंट बोलता है जो